फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको स्वागत है विशाल की टेक में। आप सबको जैसे कि पता होगा, मैं एक्सेल का 30 डेज का क्लास स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बिना किसी आज हम लोग का एक्सेल के ऊपर 6 डेज क्लास, मतलब कि 6 पार्ट। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड स्टाइल्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट सेल्स के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये, जैसे कि मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। मैंने आप लोग के लिए ये 3 पहले वाला डाटा सेलेक्ट है हमारा। मैं इन्हीं में से आपको दिखाने वाला हूँ यूज़ करके सेल्स को अच्छे से। ये मैंने नॉर्मल कर लिया है। अब बात करते हैं इंसर्ट का। इंसर्ट का यूज़ हम लोग कब और क्यों करते हैं। इंसर्ट सेल मतलब कि ये हमारा डेटा है, उसके बीच अगर मैं चाहता हूँ किसी सेल को इंसर्ट करना तो वो मैं यहाँ से कर पाऊँगा। और सेकंड में आपको दिख रहा होगा इंसर्ट सीट रोज, मतलब कि इंसर्ट इस सीट में इंसर्ट रो करना, रोज के बीच में रो इंसर्ट करना है तो वो मैं इससे करूँगा। और उसके नीचे लिखा है इंसर्ट सीट कॉलम। तो इंसर्ट सीट कॉलम मतलब कि मैं कॉलम इंसर्ट करूँगा इस सीट के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं यहाँ पे इंसर्ट सेल के ऑप्शन पे प्रेस कर दूँगा। ये हमारा रोज इंसर्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा खाली रो पूरा इंसर्ट हो गया। आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन मैंने ये यहाँ से इंसर्ट किया है ताकि मेरा रोज बड़ा हो जाए। अब बात करते हैं सेल को इंसर्ट करना, सॉरी रॉस को इंसर्ट करना, तो वो कॉलम को इंसर्ट करना, तो वो मैं कैसे करूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम हमारे बना के दे दिया ब्लैंक। अगर आप चाहते हो या आईडी नंबर के पहले नए फादर नेम लिखना, जैसे कि पर्सन नेम लिखा हुआ है पर्सन का, उसके आगे फादर नेम उनका लिखना है, तो वहाँ पे आप अगर भूल गए हो तो यहाँ से आप इंसर्ट करके अपना रो कॉलम सब इंसर्ट कर सकते हो और अपना नाम पे लिख लोगे तो यहाँ से बन सकता है। इसका यही यूज़ है। अगर आप चाहते हो न्यू शीट बनाना तो यहाँ से आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे तो ये हमारा शीट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे 1 2 था, 5th तक शीट था मेरा, 6 इंसर्ट हो गया। ये ऑटोमेटिक हमारा, यहाँ से फिर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट आप कर सकते हो। अब इंसर्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डिलीट का। डिलीट कैसे आप कर सकते हो। डिलीट का क्या यूज़ है, इसमें लिखा है आपको डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज एंड डिलीट सेलेक्ट कॉलम, शीट कॉलम और डिलीट शीट। तो यहाँ पे डिलीट सेल का है। तो मैं अगर चाहता हूँ ये वाला मेरा जो सेल है इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे डिलीट सेल कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, लेफ्ट वाले सेल को डिलीट करना है या अप वाले सेल को, या फिर रॉस वाले सेल को, या फिर कॉलम वाले सेल को। तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ सेल लेफ्ट, तो ओके प्रेस कर दूंगा। ये हमारा सेल डिलीट हो गया। ये इधर से इधर आ गया। फिर एक सेल हमारा यहाँ पे डिलीट हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ डिलीट शीट रोज ये डिलीट करना, तो ये हमारा, ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ से डिलीट शीट रोज पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा शीट डिलीट हो गया यहाँ से। और अगर इसके नीचे आप जाओगे डिलीट शीट कॉलम पे, तो मैं अगर किसी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर डिलीट कॉलम पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा कॉलम डिलीट हो गया। पहले जो कॉलम लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया हमारा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी नंबर था,
ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया था पहले ही, तो ये हमारा अगर मैं डिलीट किया तो डिलीट हो गया। यहाँ से पूरा का पूरा हमारा कॉलम यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिलीट शीट का। तो हम शीट डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले इस शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 6 वाले शीट को ब्लैंक शीट है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे डिलीट शीट कर देंगे तो हमारा डिलीट हो गया, वो शीट 6 नंबर शीट डिलीट हो गया। तो इससे हम लोग यही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट का यूज़ क्या होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है रो हाइट, मतलब कि आप यहाँ पे हाइट इंक्रीज कर सकते हो रो का। और ऑटो फिट रो हाइट, मतलब कि ऑटोमेटिक आपका रो हाइट ये खुद ब खुद कर देगा सजेशन कितना रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर फॉर्मेट पे जाता हूँ, उसके बाद रो हाइट पे जाता हूँ। उसके बाद ये हमारा 14.4 है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंक्रीज करना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1870 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद प्रेस कर देता हूँ ओके। ये हमारा रो इंक्रीज हो गया, रो हाइट इंक्रीज हो गया। अब हम बात करते हैं कॉलम विड्थ का। तो कॉलम विड्थ में भी यही सेम करना होगा। पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर फॉर्मेट पे, फिर कॉलम विड्थ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे अब मेरे को रेंज लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ पहले। उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ये हमारा विड्थ बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया, मतलब कि हमारे कॉलम का। अब बात करते हैं ऑटो ऑटो रो हाइट एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसका क्या यूज़ है। तो मैं इस पे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इस डेटा को, उसके बाद फॉर्मेट पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ऑटो फिट रो हाइट। ये हमारा ऑटोमेटिक हाइट खुद पे खुद इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना होता है वो ऑटोमेटिक कर चुका है, कि ये हमारे लिए परफेक्ट साइज़ है डाटा के लिए। और यही सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या यूज़ है। इसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जाऊँगा फॉर्मेट पे, और यहाँ पे लिखा होगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मतलब कि इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऑटो फिट कॉलम विड्थ में हमारा चौड़ाई ऑटोमेटिक ये डिक्रीज करके अच्छे से बना दिया, फॉर्मेट डाटा अच्छे से बना दिया। अब आपको दिख रहा होगा उसके नीचे डिफ़ॉल्ट विथ, जो कि अगर आपकी गलती से डिफ़ॉल्ट हो गया है तो ये हमारा कैसे यूज़ करेंगे। इसको क्लिक करते हैं, इसके बाद 18.11 लिखा है, तो इसमें आप अगर करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे 6 कर लेता हूँ, फिर इसके बाद ओके प्रेस करता हूँ। ये हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया है, डिफ़ॉल्ट वाइट विड्थ हमारा आ गया है ऑटोमेटिक। जो भी साइज़ आपको चाहिए होगा वहाँ से आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। अब बात करते हैं उसके नीचे विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी का क्या यूज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड एंड अनहाइड। उसके आगे आपको दिख रहा होगा हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स, अनहाइड सीट। तो सबसे पहले हाइड रोज का बात करते हैं, उसका क्या यूज़ है। जैसे कि आपको ये जो रो आपको दिख रहा है, इसे आप चाहते हो हाइड करना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हाइड करना है इस नाम को। यहाँ पे आप जाइएगा फॉर्मेट पे, फिर यहाँ पे हाइड पे, हाइड रोज पे सेलेक्ट करेंगे, आपका हाइड हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कॉलम को हाइड करना, सेम आपको यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनहाइड कैसे करेंगे रॉस को। जो मैंने हाइड किया वो वापस कैसे आ गया, यहाँ पे लिखा होगा अनहाइड रॉस का ऑप्शन, यहाँ पे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये हमारा फिर से वापस से आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कॉलम हाइड करना, यहाँ से यहाँ तक मैं चाहूँगा अगर कि मेरा हाइड हो जाए इतना दूर, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा हाइड कॉलम्स का, उस पर क्लिक करना है। ये हमारा कॉलम हाइड हो गया पूरा का पूरा। और अगर मैं वापस चाहता हूँ उसे, तो सेम मुझे यहाँ जाना होगा,
तो उसके बाद अनहाइड कॉलम से क्लिक करना होगा। ये हमारा फिर से कॉलम वापस से आ गया। अब बात करते हैं उसके अंदर हाइड शीट का, मतलब कि ये हमारा जैसे कि थर्ड नंबर शीट है, मैं चाहता हूँ इस शीट को हाइड करना, तो वो मैं यहाँ से पहले हाइड पे यहाँ पे क्लिक कर लूँगा शीट पे, उसके बाद फिर फॉर्मेट पे, उसके बाद फिर हाइड शीट पे सेलेक्ट कर लूँगा। ये हमारा शीट हाइड हो गया। अब मैं चाहता हूँ अनहाइड करना शीट को, तो यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट पे, फिर अनहाइड शीट पे क्लिक करना है। ये हमारा शीट नंबर जितना भी मैंने हाइड किया था वो सब का शीट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ऐसे जो भी मेरे को शीट अनहाइड करना है वो सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ओके पे प्रेस करूँगा तो ये हमारा शीट वापस से आ गया। बस अनहाइड हाइड में यही तो बताना जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग रीनेम शीट का। जैसे कि मेरा ये शीट है, मैं चाहता हूँ इसका नेम बदलना। शीट नंबर 3 लिखा है तो मैं चाहता हूँ अपने नाम से इसको शीट बनाना। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, उसके बाद फिर फॉर्मेट की यूज़ करूँगा, उसके बाद फिर रीनेम शीट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं अपना नाम लिख देता हूँ जैसे कि शीट पे विशाल नाम पे शीट कर दिया मैंने। ये हमारा इंटर, ये हमारा विशाल नाम का शीट तैयार हो गया। अब उसके नीचे यहाँ से आप अपने नाम का कोई भी अगर आपको शीट तैयार करना है नाम वाइज तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे मूव और कॉपी शीट, तो इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ शीट वन जो हमारा शीट है वो मैं चाहता हूँ कॉपी करके दूसरे फाइल में डालना, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और क्रिएट अ कॉपी का यूज़ करके इस सबको मैं कॉपी कर लूँगा और दूसरे में पेस्ट करके दूसरे फाइल में कॉपी मूव कर सकता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन आएगा, जो भी मेरे को शीट कॉपी करना होगा मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद क्रिएट कॉपी पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर जिस फाइल में मेरे को डालना होगा उस साइड पे मूव कर दूंगा। इसका ये यूज़ है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लॉक सेल का। तो अगर मैं चाहता हूँ टैब कलर का यूज़ करना है, सॉरी टैब कलर के बारे में बता देता हूँ। टैब कलर पे ये आपको जो भी आपका टैब है इस पर आप कलर करना चाहते हो, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ब्लू कर दूंगा। ये हमारा इंसर्ट जो यहाँ पे जो आपको दिखा रहा था मेरा नाम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विशाल, जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था ब्लू कलर का वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ऐसे आप जो आपका ये डाटा है ना, इंसर्ट सेल पूरा उन सब का यहाँ पे आप नाम में अगर चाहते हो कलरफुल रहे मेरा नाम, यहाँ से आप कर सकते हो अपने नाम पे। इसका यही यूज़ है, पूरे टैब को कलर करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसका यूज़ करके आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्ट शीट के बारे में, उसका क्या यूज़ है। जैसे कि आपका कोई शीट है, आप चाहते हो ये लॉक हो जाए, आपके पासवर्ड या आपके बिना कोई खोल ना पाए, तो उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। ये इसकी मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इसका प्रोटेक्टेड शीट पे जाते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, और अगर मैं यही पूरे डेटा को अपने शीट को लॉक कर दूंगा तो नहीं हो पाएगा। वो मैं करके दिखाता हूँ इसका क्या यूज़ है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोटेक्टेड शीट, यहाँ पे आपको जिस फाइल पे आपको लॉक करना होगा यहाँ पे आपको हाईलाइट किया हुआ होगा, हाईलाइट के बिना आप नहीं कर पाओगे। और प्रोटेक्टेड शीट और लॉक सेल और लॉक फॉर्मेट सेल का तीनों का ये यूज़ है। मैं एक ही में आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हो अगर लॉक सेल करना, और उसके बाद आप अगर पासवर्ड आपको डालना होगा तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना ए। उसके बाद फिर ओके पे प्रेस कर देता हूँ, और उसके बाद री एंटर करना होगा हमें पासवर्ड, फिर इसे ओके। अब ये हमारा जो शीट है वो लॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब हमारा डिसेबल हो गया है। अब मैं आपको दूसरे शीट पे ले जाके दिखाऊंगा तो यहाँ पे फिर इनेबल हो जाएगा।
और फिर मैं अगर इस शीट पे जाऊँगा तो ये फिर से सारा इन्हें लॉक हो गया है। और अगर आप कोई भी शीट सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई भी सेल। और यहाँ पे अगर आप दूसरी शीट पे जाओगे तो आराम से हो जाएगा। मतलब कि ये शीट जो है आपका पूरी तरीके से लॉक हो जाता है प्रोटेक्शन के से। आप अगर कुछ भी कोई अगर आपका फाइल छेड़छाड़ कर रहा है या फिर कोई देखना चाहता है आप क्या कैसे यूज़ किए हो और उसको चेंजेस करना चाहता है तो वो बिना पासवर्ड के नहीं कर पाएगा। उसका बेनिफिट यही है। और अगर आप चाहते हो इस फाइल को आप अगर फिर से खोलना तो आप बिना पासवर्ड के आप भी नहीं खोल पाओगे। तो हम लोग खोल के दिखाते हैं आपको पासवर्ड से। फिर से आपको यहीं जाना है, उसके बाद अनप्रोटेक्ट शीट पे जाना है, उसके बाद पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद ओके प्रेस करना होगा। ये हमारा सेल फिर से ओपन हो गया। आप देख सकते हैं इनेबल हो गया हम लोग का सब फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी सेलेक्ट करें, कुछ भी लिखे, आराम से लिख सकते हैं। बस यही था इसमें। आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका बस यही यूज़ है। इसके लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में। आज हमने सीखा सेल्स में इंसर्ट करना, डिलीट करना और फॉर्मेट करना। सो कल हम लोग सीखेंगे एडिटिंग करना। एडिटिंग में कैसे करेंगे ऑटो सम, फिल, क्लियर, ये सब। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।